दोस्तों, जिंदगी ना मिले दोबारा। नवी मुंबई से महाकुंभ से नवी मुंबई रोड ट्रिप का आज 9वां दिन। सुबह सांची का खूबसूरत विश्व प्रसिद्ध स्तूप देख के यहाँ से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व धरोहर में शामिल भीमबेटका रॉक शेल्टर, जिसका इतिहास लाखों साल पुराना है, वो जगह देखने गए। ये हमारी रोड ट्रिप की आखिरी जगह। दोस्तों, 9 दिन पहले हमने महाकुंभ के पर्व में शामिल होने के लिए शुरुआत की। ये 9 दिन में हम काफ़ी घूमे। नवी मुंबई से नागपुर, कानाकिसली वाइल्ड सेंचुरी, वहाँ हमें 15 फीट की दूरी पर ही 2 बागों के दर्शन हुए। फिर वहाँ से भेड़ाघाट, बांधवगढ़ और 13 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ में शामिल होके फिर रिटर्न जर्नी में वहाँ से खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये जगह हमने एक्सप्लोर किए। इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि भोपाल में स्थित हैं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये आदिम युग की गुफाएं हैं, यानी कि पुराने समय में यहाँ आदि मानव रहा करते थे। इसके संकेत यहाँ की पेंटिंग्स देती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि पुराने एंशिएंट युग को दर्शाती हैं। जो सबसे पुरानी यहाँ की पेंटिंग है वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। इस पूरी प्लेस में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन 15 गुफाएं ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन की गई हैं। इन सभी गुफाओं को हम देखेंगे, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे गाइड की मदद से। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं भीमबेटका की गुफाएं। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृतियां हैं। कि इसके बाद ये टेम्पल, फोर्ट या आइकनोग्राफी या आपने सांची स्तूप पे कई सारी चीजें देखी हैं। और इन्हीं चित्रों को आज आदिवासी अपने घरों में बनाते हैं। तो बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली और हमारे यहाँ गोंड ट्राइब्स हैं, तो हम इन्हें गोंड चित्रकला कहते हैं दीदी। ठीक है, तो फिगर में देखिए एक एलिफेंट दिख रहा है जिसके टस्क आपको दिख रहा है, दूसरे पे ये मानव सवारी कर रहा है और नीचे एक ऑक्स का एक स्केलेटन है जिसके बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो एज ए प्रीमेटिव टाइम में लोग यहाँ रहते थे और कहानी है कि जंतु जानवर का शिकार करना, उसका मांस खाना, और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड होने लगी तो उन्होंने इन पेंटिंग को बनाना प्रारंभ किया है ना भैया। इस फिगर का एज ऑफ डेटिंग आज से करीब 2000 साल पुराना है और इससे भी ज्यादा पाषाणकालीन फिगर हम आगे देखेंगे। स्टेचू जो दिख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, किस टाइप के लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ पे एक्सकेवेशन में कुछ औजार मिले हैं जिनसे मानव सभ्यताएं शिकार किया करती थी, पाषाणकालीन औजार, जो आप एनी टाइम भोपाल स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। ऊपर का जो माउंटेन जो दिख रहा है, तो ये सब यूनिक फॉर्मेशन है ना। और इसके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ कभी पानी रहा होगा दीदी। बात उस समय की जब मानव सभ्यता प्रारंभ नहीं हुई थी, ये जब हिमालय भी पानी में। तो ये होल जो दिख रहे हैं, सफेद जो लाइनें जो दिख रही हैं, ये सब वाटर एंड विंड का इरोजन है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कभी यहाँ रिवर ऑफ नर्मदा होगा, क्योंकि ये सैंडस्टोन भारत में नर्मदा ही बनाता है। तो ये जिन पहाड़ों पे आप हैं, ये विंध्याचल पर्वत है और ये कभी गोंडवाना का पार्ट था जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में नीचे से ऊपर आया है। इसी का कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को डिवाइड हुआ, फिर हिमालय और न्यू माउंटेन बनना स्टार्ट हुए। और जब मानव सभ्यता यहाँ आई है तो उसने वो पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, वो एलिफेंट्स वगैरह जो दिख रहा है, वैसे फिगर आगे भी हमको मिलेंगे। इन चित्रों को बनाना प्रारंभ किया है और ये रॉक आर्ट जो है ये मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृति। ये वो समय था जब मानव जाति ने एनिमल के शिकार के साथ साथ दीदी अब पशुपालन की शुरुआत कर दी। ये कलर ऑफ रेड होता है, हेमेटाइट, लाल पत्थर गेरू होता है ना दीदी, और उस गेरू में कुछ जंगली जड़ी बूटियों को मिला के ट्री ब्रांचेस के ब्रश से पेंटिंग बनाया गया है। कार्बन टेस्टिंग में एक आइसोटॉप टेक्निक होती है, उसके द्वारा इनकी एज को आइडेंटिफाई किया है। तो इस पेंटिंग में ये ऊपर पीकॉक बना हुआ है, ये दिखा आपको, जिसका ये हेड, पीछे के फैदर दिखते हैं, ये बुल बना हुआ है, ये ऑक्स भी है। ये टॉप पेंटिंग देखिए डियर के हैं। और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया है ना, उसमें एक छोटा सा बेबी रहा होगा जिसके देखिए एक ब्यूटीफुल हैंड को दिखाया है ना। और ये स्टिक फिगर कुछ बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए, जो अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर पुराना है दीदी। और इनके बचे रहने का रीजन है ये जंगल जो पॉल्यूशन फ्री है और यही क्लाइमेट रहा तो ये फिगर यहाँ 2-3 हजार साल और रह सकते हैं। और ये पूरा वर्टिकल देखिए, सब यूनिक है कि कुछ भी टूटते हुए या गिरते हुए नीचे नहीं आया है। तो अरावली, राजस्थान और दिल्ली और ये विंध्याचल दोनों प्राचीन है। आइए, और समुद्र के सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है।
तो ऐसे एक्सकेवेशन जंगलों में बहुत हुए हैं। तो उस समय यहाँ रहने की गुफाएं, पीने के नेचुरल वाटर सोर्स, खाने में एनिमल मीट तो जंगल में थे। तब आदि मानव और जंगल से बाहर आदिवासी हो गए। मतलब आदि मानव से आदिवासी बनने की बिगिनिंग यहीं से हुई है। और जब यही आदिवासी उत्तर भारतीयों को देखें तो आगे के चित्रों में आप हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग के इतिहास को भी दिखेंगे। तो आइए, तो एक ही जगह पे अलग अलग समय का इतिहास यहाँ बना हुआ है। आइए 10,000 BC का फिगर दिखाएंगे जो पूरे भारत में सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा चित्रकारी यहीं पे बना है। और ये देखिए एनिमल्स के फिगर काफी हैं ना, और ये वही एनिमल हैं जो उस समय थे जिन्हें देखा और जिनका शिकार हुआ है। 6th क्लास में बच्चों के हिस्ट्री का पहला फोटो यहीं से स्टार्ट होता है। 10,000 BC का ये फिगर पूरे भारत में सबसे प्राचीन है। और एनिमल्स के बिगर हंटिंग के बिगर फ्रूट्स नहीं मिलते थे, तो उन्होंने इस फिगर में मोस्टली एनिमल्स को ही दिखाया है। पेंटिंग के इस फिगर में ये लाइट जा रहा है, आप देख रहे हैं मैम, हैव यू सीन? एक ह्यूमन बीइंग है, आदि मानव, जो एक औजार लेके एनिमल्स को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर देखिए जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई तो उन्होंने एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया है, जिसपे ये व्यक्ति सवारी कर रहा है और शो करता है कि एलिफेंट उस समय इन्हीं जंगलों में होते थे। पुराने 10,000 BC में आप आएंगे तो ये देखिए स्पॉटेड डियर, फिर ये एलिफेंट, फिर ये मंकी, फिर ये 12 शिंगा हिरन। और कई जगह इन्होंने एनिमल्स को मारने के बाद भैया जब बॉडी काटते थे और अंदर के रिब्स दिखते थे, उसको भी शो किया है। तो ये वहां तक के फिगर आप जो देखेंगे ये पूरे 10,000 BC पाषाण युग के इतिहास को बताते हैं। तो 10-20 हजार लोग रहते थे और एक ही जगह पे उन्होंने इतना फिगर बनाया है कि काफी फिगर यहाँ ओवरलोपिंग में दीदी खराब भी हुए हैं। और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हो गई तो उन्होंने देखिए जब कल्टीवेशन करना चालू करा है तो इस फिगर को, जिसमें ये मैन बिहाइंड द ऑक्सिस देख रहे हैं आप, और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हो गई तो उन्होंने देखिए जब कल्टीवेशन करना चालू करा है तो इस फिगर को, जिसमें ये मैन बिहाइंड द ऑक्सिस देख रहे हैं आप, एंड ही स्टार्टेड द प्लॉइंग, जो कृषि की शुरुआत बताता है। और फिर जब इन्हीं लोगों ने उत्तर भारत में जो राजवंश हुए, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास को देखा, तो अब ये देखिए हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग और तीर कमान लिए हुए युद्ध और शिकार का इतिहास, कि एक ही जगह पे ये 10,000, 5,000, 3,000 और 2000 2nd सेंचुरी BC हर एज में अलग अलग लोग आते गए, जुड़ते गए, पेंटिंग बनता गया। और इंटरेस्टिंग है कि बाद वालों ने कभी पुराने को नहीं मिटाया और यही फिगर आज वर्ली एंड मधुबनी के नाम से पूरे भारत में फेमस है दीदी। एक फिगर ये वाला भी है, देखिए, आइए ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर। तो यही पेंटिंग के पैटर्न आगे जाके हमारी प्रथाएं और मांडने जो राजस्थान में बनते हैं, पूजाओं में बनते हैं, तीज पे बनते हैं, है ना, विवाहों में बनते हैं, तो सब यही है। और यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न आज गुजरात एंड महाराष्ट्र में दीदी वारली के नाम से बहुत पॉपुलर है। तो भीमबेटका इज द बर्थ प्लेस ऑफ वारली, की सब यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जितना भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का वेगनिंग है वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ है और आज यही चित्रकारियां हमारी प्रथाएं और परंपरा। सांची आप गए हैं तो वहां आपने अशोका के बनाए हुए स्तूपा और बुद्धा जातक कथाएं देखी और अशोका के इतिहास को देख के आदिवासियों को अब ये बिलीव हो गया कि इस दुनिया में हम ही नहीं है, हम नए लोग भी आ गए हैं। तो हॉर्स देखिए काफी क्लियर है, दिख रहा है आपको, घोड़े को सजाया गया है और ऊपर जो पर्सन सवारी कर रहा है, इट वॉज अ किंग ऑफ अशोका, जो अपने ग्रुप के साथ युद्ध पे जा रहा है, या आप कहें जैसे बारात जा रही है। ये देखा आपको, ये इंटरप्रिटेशन देखिए। और इसी फिगर में सबसे ऊपर देखिए रेड कलर का लेपर्ड बना हुआ है, आइए थोड़ा सा, और इसको ये 3 मैन हॉर्स पे राइडिंग करते हुए उसको मारकर शिकार कर रहे हैं। नीचे भी कुछ व्हाइट फिगर हैं जो उतने क्लियर नहीं है। रेड पेंटिंग यहाँ बहुत नया दिखता है। और जिस जगह पे आप हैं यहाँ से कल्पना करें तो ये बाहर वाली जो रॉक है, ये ओपन फेस ऑफ द टाइगर, शेर का खुला हुआ जॉ दिख रहा है आपको। ये तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर है और 2nd सेंचुरी BC अशोका के इतिहास को बताया गया है। तो बहुत क्लियर पेंटिंग्स है। और उसके बाद एक गुफा भी है, चाहे तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। एक कलर पेंटिंग्स भी यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन दिख रहा है आपको, और एक येलो कलर का भी फिगर यहाँ देखने को मिलता है। और पास आप देखेंगे आके तो बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि जो बढ़िया फिगर है इस पेंटिंग का, वो देखिए हॉर्स में आपको दिखाना चाह रहा था। अट्रैक्टिव फिगर देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ के जितने भी फिगर हैं उसमें ये हॉर्स यहाँ बहुत अच्छा है। इस साइड की जो ऊंट तो दीदी राजस्थान में है, ऊंट इन जंगलों में क्या करता, तो जो चीज उस समय यहाँ थी उसी को देखी गई है। उस समय यहाँ कोई 10-20 लोग नहीं, 10-20 हजार लोग रहते थे, आधा भारत इन जंगलों में था। पर पेंटिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो सिलेक्टेड होते थे वही चित्र बनाते थे। तो इस फिगर में जो हॉर्स यहाँ काफी अच्छा है, क्योंकि अशोक ने कलिंगा के बाद बुद्धिज्म को बढ़ाया
और इसके बाद एक सभ्यता और आई है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 3rd और 4th सेंचुरी एडी, मध्यकाल। और इस समय तक आते आते हिंदुज्म काफी आगे निकल गया। 750 रॉक शेल्टर्स हैं और 550 में रॉक पेंटिंग्स है और 15 तक ओपन है दीदी ना। पांडव्स का इतिहास ऐसा रहा है कि यही विंध्याचल और नर्मदा के आगे सतपुड़ा के जंगल आगे जाके हमारे यहाँ दंडकारण्य में कन्वर्ट होते हैं। तो पांडव यहाँ वनवास का कुछ समय आके व्यतीत किए हैं। इन पहाड़ों पे गुफाओं पे भीम बैठते थे, तो नाम इसको बैठ का मिला है, द सिटिंग प्लेस ऑफ भीम। पर पेंटिंग का पांडव से रिलेशन नहीं है क्योंकि उनसे भी पुरानी है। दोस्तों, ये अपने देश की अद्भुत विरासत को सबने एक बार अपनी आंखों से देखनी चाहिए ही। दोस्तों, भीमबेटका से हम इंदौर 7 बजे पहुंचे। रात को स्टे करके सुबह 6:30 बजे नवी मुंबई के लिए रवाना हुए। सुबह का नाश्ता स्किप करके 12:30 बजे धुले के नज़दीक ही लंच किया और वहां से नॉन स्टॉप 5 बजे नवी मुंबई में घर आके ही टी ब्रेक लिया। दोस्तों, 10 दिन के रोड ट्रिप में हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी में घूमे। जैसे ही आप महाराष्ट्र में एंट्री करते हो तो रोड की कंडीशन में आपको काफ़ी फर्क दिखाई देता है। पूरे मध्य प्रदेश में हमें काफ़ी अच्छे रोड देखने मिले। दोस्तों, ये पूरे सफ़र में हमारी होंडा एलिवेट जो 1 महीने पहले ही ली थी, इसका इंजन अभी फ्री हुआ और जो 11 एवरेज दे रही थी उससे आज 18.5 का एवरेज मिला। पूरे ट्रिप में देखे तो ओवरऑल 16.5 माइलेज मिला और कार ऑटो ट्रांसमिशन की वजह से ड्राइव करना काफ़ी सुकून भरा था।